सरकार गायों के संरक्षण और उनकी बेहतर देखभाल के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में 150 एकड़ में विशाल गौशाला निर्माण की तैयारी की जा रही है। देश में गौशाला, गायों की दशा सुधारने के लिए गौशाला का संचालन किया जा रहा है। गौशाला जगह जगह खोली जा रही है ताकि जो रोड पर आवारा पशु, गाय वगैरह जो है घूमती है, उसको सुरक्षित और समय पर खाना पीना मिल सके। इसके लिए जो गौशालाओं का संचालन करने के लिए, गौशाला खोलने के लिए सरकार जो है जमीन भी आवंटित कर रही है। ऐसे में हमारे साथ तो मौजूद है के दीक्षित जी, जो अभी एक बड़ी गौशाला का संचालन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं के दीक्षित हूँ। ग्लोबल वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन हमारी संस्था है जी। और जो हम लोग गौशाला के बारे में अपनी खुद की गौशाला चला रहे हैं विगत करीब 14 वर्षों से। मैं व्यक्तिगत गौशाला चला रहा हूँ और अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पूरे मध्य प्रदेश में 34 जिलों में गौशाला के संचालन के लिए बड़े स्तर पर सहयोग के लिए ज़मीनें आवंटित की जा रही हैं और गौशाला चलाने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। इस हेतु मध्य प्रदेश शासन ने भी प्रति गाय पहले 20 रुपये चारा के लिए दिया जाता था, अभी उस राशि को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय किया है। और सरकार का इतना विशेष सहयोग रहेगा कि ये प्रति गायों को हर जगह से इकट्ठा करके व्यवस्थित तरीके से गौशाला तक सरकार ही पहुंचाएगी। वहाँ का संचालन, जो ज़मीन आवंटित की जाएगी, जो भी उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे लोग, उनको जो ज़मीन आवंटित होगी उसी से वो उसमें उत्पादन करके उसका विभिन्न तरह से उसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। सरकार उसमें सहयोग कर रही है। उसमें बीएनजी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि गौशाला से सीएनजी भी बनाई जा सकेगी और वो सीएनजी गेल के माध्यम से या पेट्रोलियम कंपनियों के माध्यम से किसी से भी वो सीएनजी आप उसको भेज सकेंगे खुले मार्केट में, जो भी उचित दर होगी उसमें मिलेगी। इसके अलावा भी सरकार ने कई योजनाएं, हॉर्टिकल्चर की, रिन्यूएबल एनर्जी की योजना है, एग्रीकल्चर की योजनाएं हैं। जिस प्रकार से जो आप बताया कि जो गौशाला की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गौशाला के लिए भूमि आवंटित की गई है, कितनी आवंटित की गई और कितनी मतलब गाय वहाँ पर सुरक्षित रखी जा सकती है, उनको पालन पोषण किया जा सके? सरकार ने अलग अलग स्थान पर ज़मीनों के हिसाब से 3000 से लेके 5000 और मैक्सिमम 7000 गायों के लिए गौशाला के लिए प्रस्ताव मंगाए थे। उसमें अभी प्रस्ताव हमने दिया है सरकार को और भोपाल ज़िला का प्रस्ताव हमको ये ज्ञात हुआ है कि वो हम लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें, और बहुत शीघ्र ही उस गौशाला का भूमि पूजन किया जाएगा। हो सकता है वो इस माह के अंत में हो जाए या अगले माह के, जब ज़मीन का पोजीशन होगा तो उसको हम भूमि पूजन कर पाएंगे। कितने एकड़ में ज़मीन आवंटित? अभी भोपाल ज़िला का जो इन्होंने निकाला था वो 59 हेक्टेयर या 67 हेक्टेयर का समथिंग ज़मीन दे रहे हैं। वो ज़मीन पे अभी हमको पोजीशन मिलेगा। अभी लोगों का कुछ किसान हैं, कुछ छोटे लोग हैं उसमें पोजीशन में है। जैसे पोजीशन मिलेगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा में गायों को वहाँ पर गौशाला में रखा जाएगा तो उनकी देखभाल करने के लिए क्या मतलब व्यवस्था रहेगी? देखिए, सरकार के सहयोग से उन्होंने कुछ गौ संवर्धन बोर्ड के कुछ एक मिनिमम नॉर्म्स बना के रखे हैं कि गाय के लिए इतना बड़ा, एक गाय के मूवमेंट के लिए जगह इतनी चाहिए, चारे के लिए वो जगह दे रहे हैं। वो हमको हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, हमको टेक्निकल गाइडेंस भी मिल रहा है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ में काम आएगा। हम सरकार और हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से गौ सेवा की करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हमारा भाव ऐसा है कि हम अच्छे से अच्छे गाय को रख सकें। चाहे गाय कमज़ोर हो, बीमार हो, जिस दशा में गाय आएंगी, हमारा ये रहेगा कि उनको अच्छे से अच्छे हम तरीके से उसका संधारण कर सकें।